साथियों, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए केवीआईसी निफ्ट के साथ मिलकर नए उत्पादों को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे अब खादी सिर्फ खादी फॉर नेशन ना रहे, वो अब खादी फॉर फैशन भी बनने जा रहा है। साथियों, खादी फॉर फैशन। इसी तरह मणिपुर के कारीगरों द्वारा कमल के फूल से तैयार लोटस सिल्क को केवीआईसी ने अपने बैनर के अंतर्गत तैयार करने की प्रक्रिया को अंतिम चरण दे दिया है। इसके अलावा अधिक से अधिक कारीगरों को हम लोग कुशल कारीगर विकास योजना के नाम से एक नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। साथियों, आज एक विशेष बात बताने चाह रहा हूं। इसके साथ साथ हम आने वाले समय में इसके अंतर्गत सर्विस सेक्टर के तहत आने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, चाय वाले, मोबाइल एसी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग वाले लोगों को भी टूल किट वितरण का काम हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, यहां बैठी मेरी माताओं बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि आदि आबादी को पूरा हक दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए। उन्हीं की प्रेरणा से ग्रामीण क्षेत्र में नारी शक्ति को अधिक से अधिक अवसर प्रदान हो और कैसे वो स्वरोजगार के इस क्षेत्र में आगे आए, उसी को ध्यान में रखते हुए जब 3-4 महीने पहले मेरा प्रवास था जुब्बा में, तो वहां मेरे कान में आके एक हमारी माता ने मुझे कहा कि आपके पास सिलाई मशीन है? आप यकीन मानिए, उस दिन मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी। मुझे उनकी बात ने ना सोने नहीं दिया कि पता नहीं क्यों वो सिलाई मशीन इतनी इंपॉर्टेंट है। इस मंच के माध्यम से मेरी सारी मातृशक्ति को बोल रहा हूं, 3 महीने पहले जिस मेरी बहन ने मेरे कान में बोला था, उसके भाई ने उसके सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण सिलाई समृद्धि योजना लॉन्च करने जा रहा हूं और उसकी अप्रूवल लेकर फिर यहां आया हूं। तब तक मैंने सौगंध खाई थी कि जब तक मेरी बहन के कानों में मेरे बोले हुए वो शब्द पूरा नहीं कर दूंगा, तब तक मैं यहां हूंगा नहीं। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, गुरेरा और जुप्पा ज्यादा दूरी नहीं है भाई, ना शिवानी की दूरी है। आपके क्षेत्र से अगर बनाऊं और अगर ये जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो भरोसा देता हूं यहां रोजगार देने के लिए अड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, लेकिन वहां से आपके सपने पूरे करने के लिए हर तरह से योजनाओं को लेकर आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। और ये आप लोगों की शक्ति है। आप में से बैठी जितनी मेरी महिलाएं, जितनी मेरी मातृशक्ति है, उन्हीं में से किसी एक माता ने या उन्हीं में से बैठी किसी दूर एक माता ने इस बेटे को जन्म दिया होगा और जिसने कहा होगा कि अपनी इन्हीं मातृशक्ति के लिए तुझे एक दिन काम करना है। माँ भारती के लिए हम लोग पूरी ताकत लग से काम करने वाले लोग हैं, दिन रात काम करने वाले लोग हैं। आज मेरा प्रवास यहां खत्म हो रहा है। कल सुबह 10 बजे मुंबई, परसों केरल, उससे अगले दिन मदुरई, उससे अगले दिन रांची, उससे अगले दिन उड़ीसा भुवनेश्वर। दिन रात आप लोगों के लिए काम करने की ये शक्ति मुझे मेरी इसी मिट्टी से मिलती है, मुझे मेरी यहाँ की जनता से मिलती है, मेरे साथियों से मिलती है, मेरी मातृशक्ति से मिलती है। मेरे ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, वो बहुत बार बोलते हैं मुझे कि साहब आपने 1 साल हुए आपको अध्यक्ष बने हुए, 1 साल में आपने करीब 2 लाख किलोमीटर की यात्रा, 200 से ऊपर प्रोग्राम, ये शक्ति आपको कहां से आती है? मैं इनको अक्सर कहता हूं कि मैं आपको उस मिट्टी में लेके चलूंगा, वहां के बच्चे बच्चे में ये शक्ति है, बच्चे बच्चे में। मेरे से काम करते हुए कई बार गलतियां भी हो जाती होंगी, कई बार मैं आप लोगों में से शायद किसी के साथ न्याय भी नहीं कर पाता होगा। मुझे आज यहाँ मेरे कई बुजुर्ग साथी आए, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाई, उसमें से किसी की यहाँ कमी रही होगी। लेकिन आपको भरोसा रखना है कि आपका बेटा बैठा है उधर,
आपकी कोई भी बात, आपके कोई भी मन के भाव जब तक मैं दूर नहीं कर दूंगा, मेरा यहां बैठना आराम है भाई, यहां बैठना आराम है। और याद रखिए, जब तक आपका बेटा इधर बैठा है, आपके साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन में या ये वितरण में किसी तरह का भी कार्यक्रम दूसरा ना होने दूंगा, ना चलने दूंगा, ना किसी की ताकत है कि ऐसा कर डाले। 48 घंटे मांगे हैं मैंने मेरे साथियों से। 48 घंटे में अगर वादा पूरा नहीं कर दूं तो आप लोग बोल देना कि यहां बेटा नहीं एक नेता आया था। और मैं इस मंच के माध्यम से मेरे अधिकारियों को भी बोलता हूं, जो भी यहां के कार्यक्रम में किसी भी तरह की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई है, उस अपेक्षा को 48 घंटे के अंदर पूरा कर देना भैया। 48 घंटे दे रहा हूं, सिर्फ 48 घंटे। 48 घंटे में वो सारी चीजें पूरी हो जानी चाहिए। और यहां मेरे बैठे किसी भी भाई को, वो कोई भी है, कहीं से भी है, कोई भी विचारधारा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस मिट्टी से, मेरी इस मिट्टी के किसी भी आदमी को किसी भी तरह की हमारे विभाग के माध्यम से वितरण के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ना कोई पैसों की कमी है, ना कोई इच्छा शक्ति की कमी है। आप निश्चिंत रहें। आपका बेटा इधर, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैं आहत होता हूं इस बात से, जब मुझे मेरी मिट्टी से मेरा कोई आदमी आके इधर बोलता है कि साहब कि इधर ये सब चीजें थोड़ी ठीक नहीं हुई है। ये चीजें अगर हम मेरे होते हुए यहाँ होती है तो मैं इस मंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से, अगर मेरे अधिकारियों के इस पूरे वितरण कार्यक्रम में किसी एक भाई को भी ठेस पहुंची है तो इस मंच के माध्यम से मैं क्षमा याचना करता हूं। साथियों, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कोशिश है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में कार्य करने वाले हर कारीगर को न सिर्फ आधुनिक प्रशिक्षण और उपकरण मिले, कैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो, कैसे उनकी ब्रांडिंग हो, कैसे उनका सेल्स का नेटवर्क खड़ा हो। हमें उस दिशा में उनके उत्पादों के मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने हैं। हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर आने वाले वर्षों में भी इस वर्ष की भांति खादी के इस बिक्री में हम लोग नए रिकॉर्ड तोड़कर, हम लोग रोड रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाएंगे। हम सब लोग एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तब हम सारे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, स्वरोजगार के इस पूरे कार्यक्रम में आप लोगों को एक बात जो हर पल सोचनी चाहिए, अवश्य सोचनी चाहिए कि किस तरह से आपके इस क्षेत्र में, सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं भाई, भिवानी जिले में कम से कम खादी ग्रामोद्योग आयोग की पहुंच तो आ गई है ना। इससे पहले आपने कभी इस तरह के कार्यक्रम देखे हैं क्या? बताइए जरा, बताइए एक बार, कभी आपने कार्यक्रम देखे क्या? हैं? नहीं देखे। आ गए ना 1 साल के अंदर अंदर। तीसरा चौथा कार्यक्रम है भिवानी जिले में, और कितने लड़कों को रोजगार मिला है। ये इसलिए नहीं कि ये मुझे काम करना है, इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोगों को ये काम मेरे से करवाना है और आप लोगों ने दिन रात मेरे यहां पहुंचकर ये काम मेरे से करवाए हैं। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि इस उम्र में इस पद तक कैसे पहुंचे, तो मैं बोलता हूं भैया, एक बार भिवानी जिले में जाके आ जाओ। भिवानी जिले का बच्चा इतना मेहनती है, इतना परिश्रमी है, इतना धैर्य है कि काम करने की लगन हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का बोलना होता है कि काम करने की लगन या परिश्रम की शक्ति परिवार से मिलती है, जबकि मेरा मानना है कि मेरा परिवार मेरे सामने बैठा है, मेरी ताकत आप लोग हैं। मैं मेरे घर में भी कहता हूं भाई, हम जिस रास्ते पे निकल चुके हैं वहां से हमारी उम्मीद ये नहीं करना है कि मेरा चाचा आ गया है, मेरा ताऊ आ गया है, मेरा भाई आ गया है।
मैं जिस रास्ते पे आपके आशीर्वाद से निकल चुका हूं, वहां हमारा सिर्फ एक ही परम उद्देश्य है, सेवा, सेवा और सेवा। जब हम ऐसा सोचते हैं तब मुझे आप लोगों के चेहरे और पल दिखाई देते हैं, सोने नहीं देते हैं कि हमें सबका साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस दिशा में काम करना है। तब हमें ना रुकने का अधिकार है, ना सोने का अधिकार है, ना थकने का अधिकार है। और जब इन लक्ष्यों को लेकर, जब मन में ये भाव लेकर, इस समर्पण को लेकर निकला हूं, तब माताओं के आशीर्वाद पूरे देश में मिल रहे हैं। तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं हमें कि हमारी मातृशक्ति को इस देश में सबसे सशक्त बनाना है, तब उनके स्वप्न को ध्यान में रखते हैं, तब ये ऊर्जा मिलती है। और तब मैं बोलता हूं, हर पल बोलता हूं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब लोग इतनी तादाद में यहां पहुंचे हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों की शक्ति मुझे हर पल दौड़ाएगी। हर पल काम करूंगा, हर पल परिश्रम करूंगा, ना थकूंगा, ना रुकूंगा, और झुकने का तो सवाल ही नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार फिर जोर से बोलना है, अब की बार भाई, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद साथियों।
देश भर के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई बहन, इंडियन के चेयरमैन मनोज जी, अन्य सभी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने लगी। 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। जो स्वाभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। और ऐसे ही अंबाला में 50 लोगों को कॉपलर किट दिया जा रहा है। वो यहाँ से संबोधित हो रहा है और चेयरमैन साहब को वो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं।